बड़ा मैच है ना, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाता है दोनों बोर्ड्स, आईसीसी इवन आईसीसी इवेंट्स के अंदर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन इस बार मैच की जो हेडलाइन है वो क्रिकेट नहीं है, वो है बॉयकॉट। ठीक है भाई, पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 15 फरवरी का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज मैच जो है वो लोग बॉयकॉट करेंगे, है ना। हालांकि ग्रुप स्टेज उन्होंने नहीं बोला, बट वो ग्रुप स्टेज का मैच है जो वो लोग बॉयकॉट करेंगे, है ना भाई। रीजन ऑब्वियसली हम सबको पता है, तो रीजन के ऊपर तो हम जाते ही नहीं है, ठीक है यार, क्योंकि वही बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। बाकी 19 टीमों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, है ना भाई। ये सारी चीज़ें, और हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं भाई, है ना। पाकिस्तान ने 6 महीने पहले बोला तो उनको श्रीलंका मिल गया, हमने 6 महीने पहले बोला था तो हमको दुबई मिल गया था, है ना। और बांग्लादेश ने 1 महीने पहले बोला था तो मुश्किल था आईसीसी के लिए। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई। अब पाकिस्तान का केस है भाई, पाकिस्तान के जो मैचेस थे वो श्रीलंका में होने वाले थे, जो एक न्यूट्रल वेन्यू है ना भाई। ओके, यहां पर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी इशू, कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं आता है ना भाई। उनको अगर सिक्योरिटी का इशू है तो कुछ नहीं होता, अगर वेन्यू न्यूट्रल है, सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो बॉयकॉट किस बात का है। ठीक है भाई, एक चीज और मेरे दिमाग में आती है, ये ना एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब यार आई वांट टू नो दिस क्वेश्चन फ्रॉम पाकिस्तान, एंड लिटरली यार मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया से पूछना चाहता हूं। कल ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अंडर-19 मैच खेला गया था, कल ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अंडर-19 मैच खेला गया था, सुपर 6 का भाई, है ना, सुपर 6 का ही था ना। पाकिस्तान अंडर-19 टीम को हम हराते हैं उस मैच के अंदर, लेकिन उससे पहले, मैच हराने से पहले, मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने बॉयकॉट नहीं किया, मैच पीसफुली हो गया, है ना यार। तो वो वाला मैच क्यों बॉयकॉट नहीं करा पाकिस्तान ने, ये मैं जानना चाहता हूं। ये मेरा सवाल है, और ये सवाल मेरे को सता रहा है भाई कि साला तुम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते हो, वो भी तो क्रिकेट ही है, अंडर-19 भी, वो भी तो वर्ल्ड कप ही है भाई, है ना यार। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलना ही नहीं चाहता तो अंडर-19 मैच क्यों खेला, है ना यार। अंडर-19 क्रिकेट से गवर्नमेंट का डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता, या फिर ऐसा कोई इशू है भाई। सीनियर टीम के बॉयकॉट का डिसीजन प्योरली पॉलिटिकल है, क्रिकेटिंग नहीं है, ये तो सच हो चुका है अब, है ना यार। मैसेज क्लियर है भाई इनका, भाई कि क्रिकेट छोटा है, पॉलिटिक्स बड़ी है। मतलब ऑब्वियसली ब्रो, नो डाउट, गेम एक जो है छोटी रहती है ना कंट्री से ऊपर, मैं सारी चीजें मान रहा हूं, बिल्कुल सारी चीजें मान रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली नो वन इज टॉकिंग अबाउट आईसीसी रूल्स। कोई उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है कि आईसीसी का रूल ये बताता है कि भाई गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट अलाउन क्या नाम है, कोई भी बोर्ड नहीं चला सकती। आई रियली डोंट नो इस चीज के ऊपर क्यों कोई बात नहीं कर रहा है भाई, है ना। साफ साफ इस चीज से हिपोक्रेसी तो दिखाई दे रही है कि अंडर-19 का मैच आप खेल रहे हो, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन आप सीनियर टीम वाले मैचेस जो है वो आप बॉयकॉट कर रहे हो, ठीक है भाई। अब यहां पर शेड्यूल वगैरह सब कुछ जब हो चुका था, एवरीथिंग हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है ना यार। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैच फॉरफिट करना पड़ेगा, है ना यार। इंडिया को ऑलरेडी 2 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन सरदर्दी एक चीज आ गई ना, इंडिया को रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना पड़ेगा, इंडिया को श्रीलंका जाना पड़ेगा, वहां पर इंडिया को नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंडिया को वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ेगी, बेफालतू का ट्रेवल होगा, ये जानते हुए भी कि हाँ भाई पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है, बेफालतू का सरदर्द। लेकिन ठीक है, हमें थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट मिल जाता है ना, एक प्रेशर गेम जो रहता है, ऑब्वियसली 7-1 है ना, राइवलरी 7-1 है, तो भाई हमको वो प्रेशर गेम नहीं खेलना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अगर आपने बॉयकॉट करना है करो यार, लेकिन ये जितनी भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं या फिर जितना भी कुछ हो रहा है यहाँ पर, अभी आपने अंडर-19 खेला, वो भी आपको बॉयकॉट करना चाहिए था ना। ये चीज तो मैं सच में इस क्वेश्चन को डिकोड करना चाहता हूं, ये चीज क्यों नहीं हो रही है। अगर सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया पाकिस्तान एक आमने सामने मिलते हैं, है ना, क्या पाकिस्तान उस वक्त भी मैच बॉयकॉट कर देगा? अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिलते हैं, क्या पाकिस्तान तब भी ये मैच बॉयकॉट करेगा? अगर ग्रुप स्टेज, है ना, अगर ग्रुप स्टेज बॉयकॉट, है ना, आपके प्रिंसिपल, है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर हो रहा है,
तो नॉकआउट में अगर आप खेलते हो इंडिया के साथ तो ये तो पूरा पूरा डबल स्टैंडर्ड हो गए, ये तो आपको पूरा यू टर्न मारना पड़ेगा पूरी दुनिया के आगे। एंड अभी कुछ नहीं पता, आईसीसी ने वार्निंग दी है भाई, है ना, यू नेवर नो, क्या पता ये अभी भी यू टर्न मार ले भाई, यू नेवर नो, यू नेवर नो, अभी भी यू डोंट नो भाई, क्या पता अभी भी ये लोग यू टर्न मार सकते हैं। बट अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सामने खड़े हैं, आप पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है ना, ऑलरेडी ब्रो वो हारते हैं इंडिया से काफी टाइम, ये जो टीम है पाकिस्तान की, इनको हार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली ये लोग मैच खेलकर हारेंगे तो इतना इनको दुख नहीं होगा जितना बॉयकॉट करेंगे उस स्टेज पर आकर, सेमीफाइनल एंड फाइनल के स्टेज पर आकर भाई। ठीक है, गवर्नमेंट तो चलो फैसला सुना देगी, लेकिन क्रिकेटर्स को तो हर्ट कर रहे हो आप, ये तो सच है भाई, है ना यार। अब यार एक चीज और है यार, यहां पर ग्लोबल क्रिकेट को भी नुकसान होता है भाई, है ना, ये सच है भाई, है ना यार, बिल्कुल ब्रो, है ना, होगा है ना यार। उससे पहले पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होगा वो तो ऑब्वियसली वी नो डैट, फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी, इनके रेवेन्यू के अंदर कट आ जाएगा, मोर देन 50% रेवेन्यू में कट आ जाएगा भाई। आपके मेरे ख्याल से रेवेन्यू आपका रहता है $34 मिलियन, आई थिंक सो। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अंदर ही 150 से 200 मिलियन का भाई बजट रहता है भाई, हिसाब किताब रहता है। वो कैसे रहता है वो मैं आपको बताता हूं। इधर आईसीसी का भी फाइनेंशियल लॉस होता है भाई, ओके। आईसीसी का फाइनेंशियल लॉस होगा तो ऑब्वियसली आईसीसी एक बड़ा एक्शन तो लेगा ही लेगा भाई, है ना। वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच, है ना, जिसमें बिलियन ऑफ व्यूअर्स होते हैं, जो एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, जो एडवर्टाइजर होते हैं, इसी मैच के लिए हाईएस्ट सबसे ज्यादा पैसा फेंकते हैं भाई, सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है ना यार। एस्टीमेट के हिसाब से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 150 से 200 मिलियन डॉलर्स का कॉमर्शियल वैल्यू होता है भाई, 150 से 200 मिलियन का कमर्शियल वैल्यू मेरे भाई, ओके ब्रो। अगर मैच नहीं होता है तो ऑब्वियसली ये ब्रॉडकास्टर एंड ब्रॉडकास्टर्स जो है, जितने भी ब्रॉडकास्टर है, वो तो भाई अपना पैसा मांगेंगे ना, वो तो कंपेंसेशन मांगेंगे, है ना, वो तो मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं भाई। स्पॉन्सर्स जो है वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाएंगे यार, आपने पे करा है ना यार, इतने बड़े मैच के अंदर आपने यहां पर पे करा है कि हाँ यहां पर हमारा नाम होना चाहिए, यहां पर मतलब कुछ भी है ना, जो भी स्पॉन्सर है ना, जो भी इनका भी स्पॉन्सर पेप्सी पुप्सी है ना भाई, वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी होगा भाई। आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल को भी झटका लगेगा, ये सच है भाई, है ना यार। बाकी बोर्ड्स को भी नुकसान होगा, हालांकि बीसीसीआई के लिए तो सागर में से एक बूंद जाने वाला काम है, बट बाकी जो और छोटे बोर्ड्स हैं उनको भी नुकसान होगा भाई, है ना। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए ही नहीं है कि हाँ ये नुकसान होने वाला है, बाकी बोर्ड्स को भी झटका लगेगा ब्रो, है ना यार। ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स को भी झटका लगेगा भाई, है ना। एसोसिएट नेशन स्मॉल बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए होता है भाई, है ना यार, बट स्टिल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कैंसल, कम रेवेन्यू, है ना भाई, कम डेवलपमेंट फंड्स होंगे भाई, है ना। ग्रास रूट क्रिकेट जो है वो सफर करने वाला है ना यार, क्योंकि आपको अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आप अपना क्रिकेट चलाओगे कैसे यार। यहां पर पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म क्या हाल हो सकता है, जो आईसीसी ने वार्न करा है पाकिस्तान को कि हम आपके ऊपर एक ये जो चीज आप कर रहे हो इस पर आपको एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहेगा, ये आईसीसी ने बोला है। और ठीक मेरे ख्याल से जैसे ही पाकिस्तान ने ये चीज बोली कि हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, ये सोचा गया था कि आईसीसी एक दिन के बाद बातचीत करेगी, 2 दिन के बाद कुछ ना कुछ आईसीसी की तरफ से आया था, लेकिन 1 या 2 घंटे के बाद ही आईसीसी ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी थी भाई कि हम आपके ऊपर एक लॉन्ग टर्म, आपकी क्रिकेट के ऊपर एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालने वाले हैं भाई, और वो एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा भाई। पाकिस्तान का ग्लोबल रेविलेंस भाई इंडिया राइवलरी से डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रो। अगर पाकिस्तान खुद ही इंडिया के मैचेस छोड़ रहा है, आईसीसी इवेंट्स को पॉलिटिकलाइज कर रहा है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाएगा भाई, आइसोलेट हो जाएगा, स्पॉन्सर कम हो जाएंगे, फ्यूचर आईसीसी इन्फ्लुएंस कम होगा, है ना यार। इनको होस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, हालांकि बहुत रेयरली पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स होस्ट करता है, बट वो भी आपसे छीन लिए जाएंगे भाई, ओके। तो बहुत सारी चीजें होंगी यार। इंडिया का तो एक तरीके से नुकसान पता है क्या है, वो सागर में से एक बूंद चले जाना, क्योंकि बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड ब्रो। बीसीसीआई को क्या फर्क पड़ता है, वो 4 आईपीएल मैच खेल लेंगे, उनको मिल जाएगा भाई पैसा, है ना, फुल पैसा कमा लेंगे वो 4 आईपीएल मैच के अंदर ही, जबकि वो सिर्फ डोमेस्टिक मैचेस है भाई,
है ना। सिर्फ ये फर्क आएगा, छोटा सा ये फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा बीसीसीआई को, लेकिन छोटे बोर्ड के ऊपर इंपैक्ट आएगा। एंड द सेकेंड थिंग, आईसीसी को फाइनेंशियल लॉस होगा, और पाकिस्तान वो फाइनेंशियल लॉस जो जितना भी आईसीसी को हुआ है, जो भी एसोसिएट नेशंस को हो रहा है, एंड जो भी चीजें लाइक जैसे कि ब्रॉडकास्टर्स है ना, जो अपना पैसा वापस मांगेंगे है ना, वो सारा का सारा भरपाई अब आईसीसी किससे करवाएगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान से कराएगा, उनके पैसे काट कर भाई, है ना। उनको जैसे कि उनको अगर 34 मिलियन मिल रहा है ना यार पर ईयर, आपको 34 मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं कि जाओ आप अपना ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करो, क्रिकेट को डेवलप करो, जो भी चीजें मिल रही है उसके अंदर मान लो अगर आपको सिर्फ 10 मिलियन डॉलर पकड़ा दिया जाए तो कितना ज्यादा स्ट्रक्चर हिल जाएगा भाई। सीधा जो 24 मिलियन डॉलर्स होंगे वो तो भरपाई में काम आएंगे ना, जो आप नुकसान करवा रहे हो भाई, है ना यार। तो यहां पर पाकिस्तान को अपने फैसले के ऊपर सोचना चाहिए। बाकी यार सच बोलूं तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है यार, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे को सच बोलूं मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, दिल से बोलूं तो यार मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, आओ जाओ, मेरे को क्या लेना देना यार। हालांकि मेरे को तब भी आपके साथ खेल के फ्री के पॉइंट मिलने थे और अभी भी मेरे को फ्री के पॉइंट मिल रहे हैं, मेरे को क्या है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप सेमीफाइनल फाइनल का मैच नहीं खेलोगे क्या? मेरा क्वेश्चन है अंडर 19 का मैच क्यों खेला, और वो भी मैच पीसफुली हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि वहां पर दंगे हो गए भाई, है ना, ऐसा कुछ नहीं। वो भी न्यूट्रल वेन्यू था, आपका भी न्यूट्रल वेन्यू था, आपका तो कुछ बनता ही नहीं था बोलना, आपके तो मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर थे, लेकिन आपने कर दी है बेवकूफी, है ना। अब आईसीसी की बारी है भाई, अब आईसीसी की बारी है, क्योंकि आईसीसी भी एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस उठाने वाली है। 150 से 200 मिलियन डॉलर्स गाइस कम नहीं होते हैं, ठीक है। इतना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता है, और यह नुकसान की भरपाई आईसीसी पाकिस्तान से करवा कर रहेगा भाई, करवा कर रहेगा। इवन बाकी ऑब्वियसली ब्रो आपने तो दुश्मन पाल लिया, बाकी जो बोर्ड्स है ना, वो भी एक तरीके से जो न्यूट्रल बैठे हुए थे इस चीज के अंदर, अब वो आपके अगेंस्ट हो गए हैं भाई, चाहे वो ईसीबी हो, चाहे वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, और जितने भी बोर्ड्स हैं भाई, है ना, आपने सबको अपना दुश्मन बना लिया भाई इस टाइम पर। ओके यार देखो, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली क्रिकेटर तो चाहता है भाई खेलना, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। हालांकि क्रिकेटर की फटती तो है इंडिया के साथ खेलने से, है ना, इनके क्रिकेटर वो साफ साफ दिखाई देता है, इनके हाथ पैर फूल जाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। 119 नहीं चेस कर पाते ये लोग, है ना, 33-4 होने के बावजूद हम लोग 160 रन चेस कर देते हैं, नो बॉल डालते हैं ये आखिरी ओवर के अंदर, स्पिनर रहता है इनके पास आखिरी ओवर बॉल फेंकने के लिए, पेसर्स को पहले ही पूरा पैनिक होकर पेसर्स के पहले ओवर निपटा देते हैं। ऐसा हमने 2 बार देखा है, नवाज ने एशिया कप में भी लास्ट ओवर फेंका, नवाज ने वर्ल्ड कप के 2022 के मैच में भी लास्ट ओवर फेंका, ये पैनिक रहते हैं, है ना। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये ग्रुप स्टेज शायद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को उतना हर्ट ना करे, शायद। लेकिन अगर यही चीज होती है सेमीफाइनल फाइनल में, तो क्रिकेटर्स अंदर से टूट जाएंगे इनके भाई। वो बोलते हैं यार खेलकर हार जाते, ऐसे नहीं हारना था, है ना, ऐसे नहीं हारना था। ऑब्वियसली ब्रो आईसीसी के अंडर खेल रहे हो आप, ये कोई लेजेंड लीग नहीं चल रही है भाई, है ना, ये चीज समझनी पड़ेगी ब्रो। और हां, जहां तक हैंडशेक की बात है, किसी भी आईसीसी रूल बुक में नहीं लिखा कि आपको मैच के बाद हाथ मिलाने हैं। ये तो सिर्फ एक वो रहता है कि चलो ठीक है, एक जेस्चर है कि ये हम हाथ मिलाते हैं, वो हमारा पर्सनल डिसीजन था, हमने हाथ नहीं मिलाए, बात ही खत्म भाई, है ना। लेकिन है ना यार, लेकिन आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने फॉलो करे, हम मैच खेलने आए थे क्योंकि वो एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट था। ओके, एशिया कप हम खेलने के लिए आए थे, आईसीसी गेम्स हमने खेली है, और एक ऑफिशियल तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से हमने उस चीज की डिमांड करी कि हाँ हमको मैचेस दुबई में चाहिए, बांग्लादेश की तरह जमीन पे लेट के रोए नहीं हम लोग, ठीक है भाई। तो ये चीज समझनी पड़ेगी पाकिस्तान को भाई, कि अगर ये चीजें कर रहे हो तो आपका क्रिकेट मेरे ख्याल से एक तरीके से आप अपने क्रिकेट को खुद खोद रहे हो, ठीक है, खुद उसकी कबर खोद रहे हो और खुद ही उसके अंदर लेट रहे हो भाई, जिंदा यो ब्रो। तो भाई क्या लगता है आप सबको यार, मेरे को भी बताना भाई। लेट्स गो ब्रो, अब मैं मैसेज पढ़ने शुरू कर रहा हूं। पाजी इज बैक, यस पाजी, हेलो हेमी भाई, क्या हाल चाल है भाई रात को आए थे यार भाई। रात में मैंने स्ट्रीमिंग बताऊं कितने बजे करी, रात में मैंने स्ट्रीमिंग करी 1:30-2 बजे के आसपास। व्हाट इज द रूल पाजी? वो रूल है ना, रूल कौन से वाले रूल की बात कर रहे हो? वो मैंने ऑलरेडी शेयर करा है, जो मेरी स्ट्रीम पे मैंने बहुत पहले से शेयर करी है चीज। हेलो पीतम भाई,
अब मैच का क्या होगा फिर पाजी? मैच देखो, अगर अगर लिटरली ये बोल रहे हैं कि हमको बॉयकॉट करना है मैच, तो करने दो बॉयकॉट, लेट इट बी पाजी। मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, सच बोलूं तो। बस ये खबर है, मेरे को आपसे बात करनी है भाई। हाँ, मैं खुद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखना चाहता था। ऑब्वियसली एक बड़ा मैच होता है, यहां पर हार्ट बीट धक 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 हो रही होती है। उसके बाद मैच हम जीतते हैं तो हमको एक सुकून मिलता है, और हम लोग फिर पाकिस्तान यूट्यूबरों के चैनल पर जाकर मजे लेते हैं। ये मेरे को भी ये स्वाद चाहिए था, मेरे को भी चाहिए था ये स्वाद। लेकिन अब मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा अगर इस तरीके की हरकत पाकिस्तान करेगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब कोई बात नहीं यार, करने दो बॉयकॉट, मुझे हमें क्या लेना देना यार, हम तो सीधा सीधा सुपर 8 है ना। और पाकिस्तान अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है ना। अब 3 मैचेस है, नामीबिया, नेदरलैंड, यूएसए। एक भी मैच अगर पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान फंस जाएगा भाई, फंस जाएगा। देन ऐसे करके सर पकड़ के बैठेंगे कि भैंस की आंख क्यों यार, एक चांस तो ले सकते थे ना इंडिया के साथ, है ना यार। अरे यार, आपने 3-0 कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाए थे, सब कुछ एक तरीके से आपके हक में जा रहा था। श्रीलंका में आपको स्पिनिंग ट्रैक मिलने वाले थे। क्रिकेटर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे इस फैसले से, पाकिस्तान के खुद के। आई कैन बेट यू गाइस, क्योंकि यार आप ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रहे थे। पता है कितना बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप इतनी बड़ी टीम को हराते हो। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इंडिया होस्ट है वर्ल्ड कप का, बस। और कोई रीजन नहीं है पाजी, और कोई रीजन नहीं है। अगर यहीं पर ही होस्ट अगर होता आपका ऑस्ट्रेलिया, तो देख लेते आप। एक थे रीजन अंडर 19 में वेन्यू होस्टिंग से की थी, जिससे कोई फायदा नहीं था, बट अब इंडिया कर रही है होस्ट, दैट्स वाई तो डैमेज दे आर बॉयकॉटिंग। एग्जैक्टली पाजी। अगर यही चीज इंडिया में नहीं हो रही होती तो फिर ये अलग चीजें करते भाई, यो ब्रो। और हाँ भाई, कल मैंने बताया था जैम्पा की भी इंजरी हो चुकी है भाई। ये एक बहुत बड़ा ब्लो लगा है यार, मतलब लिटरली यार ऑस्ट्रेलिया के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। और लिटरली यार मैं कसम से, मुझे ऑस्ट्रेलिया, हालांकि मेरे को खुंदक तो है ऑस्ट्रेलिया से, बट स्टिल मैं हमेशा से चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ से जब इंडिया खेले तो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ सामने हो। अब यहां पर खबरें आ रही हैं कि जैम्पा को भी इंजर्ड हो चुका है भाई, ग्रोइन निगल हुआ है। उसका मतलब कि भाई उनकी थाइस पर है ना यार, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर एक इंजरी हुआ है, थाई के पास आसपास निगल हुआ है, ग्रोइन निगल हुआ है। अब यहां पर देखो यार, निगल इतना ज्यादा सीरियस होता नहीं है, बट स्टिल फिर भी एक हफ्ता मेरे ख्याल से जैम्पा को 1 से 2 हफ्ता लग सकता है शायद क्रिकेट में वापस आने के लिए ब्रो, है ना यार। वर्ल्ड कप के मैचेस, ग्रुप स्टेज मैचेस शायद जैम्पा भी मिस कर सकता है। लेकिन अगर ये ज्यादा सीरियस है तो 3 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं भाई। दैट मीन्स वर्ल्ड कप पूरा का पूरा चला गया। ऑस्ट्रेलिया पूरा टूट चुका है भाई, पेट कमीज नहीं है। पाकिस्तान ने 3-0 पेल दिया। और क्या नाम है, कितना यार, और भी तो नहीं है, पेट कमीज नहीं है आपके पास, और भी एक आधी कमी दिखाई दे रही थी इनके स्क्वाड के अंदर यार, एक आधी कमी और थी यार, एक आधी। हाँ, जैम्पा आपका इंजर्ड हो गया है। बताओ भाई, चीज़ें खराब हो रही हैं यार, इनके साथ हो रही हैं चीज़ें खराब। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया बेचारी यार, क्या यार। मैं तो फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, हमेशा से। लगता है पाकिस्तान बांग्लादेशी के हाँ बिल्कुल पाजी, वही है, वही चीज़ें हो रही हैं। लगता है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर पागल है। एग्जैक्टली यार बेफालतू की हरकतें हैं ये, बेफालतू की हरकतें हैं यार। मतलब आप लोग अनप्रोफेशनली वो चीज़ें कर रहे हो जो प्रोफेशनली हमने करी, बस ये फर्क है। हमने भी ये चीज़ें करी लेकिन हमने प्रोफेशनली करी यार, है ना। हमने अनप्रोफेशनली नहीं करी भाई, है ना। ये वाली चीजें हैं भाई। और हाँ, इस चीज के बारे में दोबारा बात इसलिए करना आया हूं भाई, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने रात में लाइव करी थी, कुछ भाई थे जिनसे मैं बातचीत नहीं कर पाया था। और भी इंडिया का औकात इन लोगों को पता चल जाएगा। इंडिया को सब क्रिकेट टीम को बोल देना चाहिए पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। पाजी देखो यार, इंडिया बोले ना बोले, लेकिन आईसीसी को ये चीज़ ज़रूर बोलनी चाहिए। आईसीसी को अब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। अब हो गया बहुत ज़्यादा, है ना यार। पता नहीं यार, वो ले रूल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। भैंस की आँख यार, गवर्नमेंट जो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है ना। आई रियली डोंट नो वाई यार। इवन आईसीसी की रूल बुक में ये चीज़ लिखी है। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ इस चीज़ को लेकर यार, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट आ रही है ये सब चीजें, है ना यार। यू आर अ बोर्ड, है ना। आप एक इंडिविजुअल बोर्ड होते हो, है ना यार। हमारी भी गवर्नमेंट कभी कभार बीच में आई है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने मना नहीं करा कि आईसीसी इवेंट्स खेलने से। हमारी गवर्नमेंट ने मना नहीं किया कि मल्टीनेशन क्रिकेट खेलने से। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे यहां पर भी पॉलिटिक्स क्रिकेट के ऊपर हावी है। दिस इज ट्रू।
कोई माने ना माने भाई, ये सच है। क्रिकेट एक इमोशन तरीके से खेला, मतलब हम लोगों के इमोशंस है यार क्रिकेट, तो हर एक चीज की शुरुआत क्रिकेट से ही होती है। दिस इज ट्रू, ये सच है। लेकिन हम लोग, अब मान लो कि हमने मुस्तफिकुर रहमान को बाहर किया, तो हमारा आईपीएल है भाई, हमारा आईपीएल है, कोई आईसीसी का लेना देना नहीं है ना। हमारा आईपीएल, हमने जो जो करना था कर दिया भाई, है ना। चाहे इसके अंदर अगर गवर्नमेंट इंवॉल्व हुई भी है तो आईपीएल तो हमारा है ना मेरे भाई। हमने बनाया 2008 के अंदर आईपीएल, हमने शुरू करा है 2008 में आईपीएल भाई, है ना यार। लेकिन जब आईसीसी इवेंट्स की बात है तो इंडिया ने कभी ये सब चीजें नहीं करी कि हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, या फिर एशिया कप भी मल्टीनेशन भी है तो हम लोगों ने ये चीज नहीं करी। हमने पॉलिटिकल, बिल्कुल हमारे यहां पे भी पॉलिटिक्स 110% क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है किसी भी तरीके से। अगर हमको नहीं जाना था पाकिस्तान तो हमने 6 महीने पहले आईसीसी से बातचीत करी है, इस चीज के बारे में सिक्योरिटी कंसर्न है और इस चीज पर आईसीसी सुनेगा, सिक्योरिटी कंसर्न पर तो सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन 1 महीने पहले थोड़ा ना सुनेगा भाई। यो ब्रो, अगला मैसेज पढ़ लेता हूं भाई, एक सेकंड। ईशान भाई, इंडिया को लंका में जाना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट आवर ट्रेवलिंग का पैसा नहीं बचेगा। पाजी ईशान भाई, यही चीज तो गलत आ रही है दिमाग में हमारे। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, यही चीज पर तो मैं परेशान हूं ईशान भाई। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे मैच बॉयकॉट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, हम लोगों को जाना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली, ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट स्टिल मेरे को ऐसा पर्सनली जरूर लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो होगा ही होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर श्रीलंका के अंदर है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीलंका के अंदर ही होगी। इंडियन टीम की प्रैक्टिस 2 दिन पहले अगर है कोलंबो के अंदर तो इंडियन टीम की प्रैक्टिस कोलंबो के अंदर ही होगी 2 दिन, ठीक है। यू नेवर नो, आखिरी जब तक ऑफिशियली, मतलब ऑब्वियसली ऑफिशियली तो स्टेटमेंट आई है ना, लेकिन ऑफिशियली मैच बॉयकॉट नहीं हुआ है, तो इंडिया को वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, इंडिया को ट्रेवल करना पड़ेगा। यही तो दिक्कत आ गई ना। एक्चुअली मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के बॉयकॉट होने से, लेकिन मेरे को दिक्कत तो मेरे खिलाड़ियों से है ना यार, कि मेरे खिलाड़ियों को ट्रेवल करना पड़ रहा है बेफालतू में यार श्रीलंका के अंदर। हाँ, इसके एक और भी चीज है, हम लोग हॉलीडेज बना लेंगे थोड़ा सा, है ना यार, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का। If Sanju scored runs against Namibia or USA, or he scored runs in warm-up match against South Africa, will Ishan replace Sanju? ईशान भाई देखो यार, सच्चाई ये है, नो डाउट संजू की एक शक्ल ऐसी है जिस पर बहुत ज्यादा तरस आता है, ये सच है। उसकी शक्ल ऐसी है ना, पूरा ऐसा चेहरा हो जाता है अंदर से ना, बंदा ना इमोशनली कनेक्ट हो जाता है संजू सैमसन से, ये ट्रू है। लेकिन भाई अगर हमको इंडिया का सोचना है ना, तो हम लोगों को ना 2 मिनट ना संजू के बारे में उतना ज्यादा प्लीज यार रहने देते हैं ना पाजी, ये वाली बात है। ईशान चाहिए तो ईशान चाहिए, बात ही खत्म। ईशान, अभिषेक, हमारे जेन्युइन ओपनर्स, तोड़ू ओपनर्स, क्रेजी ओपनर्स, संजू के यूएसए के अगेंस्ट रन आ जाए, नामीबिया के रन आ जाए, किसी के भी अगेंस्ट रन आ जाए और आ भी जाए, इवन मैंने तो ये तक बोला था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी अगर शतक भी आ जाता है तब भी ईशान किशन अभिषेक को ही ओपन करना चाहिए, बिकॉज वो टेम्पलेट मैच करते हैं, साफ सुथरे तरीके से मिडल ऑफ द बैट खेलते हैं भाई। और ईशान किशन जिस फॉर्म में आया है, प्लीज उसका जूस निकाला जाए पूरे तरीके से भाई, ठीक है। ऐसा ना करो यार, आप ना रिदम तोड़ दोगे अगर यही हरकतें चली। बाकी हाँ, स्टैम्प तो लग गया है पाजी ईशान किशन का प्लेइंग 11 पे, वो ग्लव्स हमने देख लिए थे न्यूजीलैंड में जब उसने पहने थे यार। विकेट कीपिंग पर थोड़े से इश्यूज हैं, बट स्टिल उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं था, प्रैक्टिस संजू सैमसन कर रहा था विकेट कीपिंग का, बट स्टिल अगेन ही इज अ विकेट कीपर फ्रॉम सो लॉन्ग, इतना ज्यादा विकेट कीपिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो आ जाएगा, वापस आ जाएगा। वो 4 मैचेस के अंदर यार फील्ड पर खड़ा हुआ है, 3 मैचेस में फील्ड पर खड़ा हुआ है, 1 मैच में बाहर बैठा है, फिर अचानक से आपको मैच के अंदर ग्लव्स दे दिए जाते हैं ना यार, क्योंकि ऑब्वियसली आपका संजू सैमसन इज योर विकेट कीपर एंड संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, एंड ईशान किशन बहुत ही कम टाइम के सेशन उसने ग्लव्स पहने होंगे, लंबे सेशन उसने बैटिंग प्रैक्टिस ही करी होगी भाई, है ना यार। तो ये वाली भी दिक्कत है। बाकी स्टिल मैं चाहता हूं कि बिल्कुल वो ही खेलना चाहिए, ईशान किशन ही खेलना चाहिए। ऑल ऑफ दिस फील्स लाइक अ शो फॉर बांग्लादेश गवर्नमेंट इलेक्शन ऑन 12th February. BCB and with extension their government lost a lot of credit over all the fiasco. हाँ, ये भी सच है भाई, ये जो इलेक्शन वाला सीन है ये है भाई, बिल्कुल है। और ये चीज भी तो हमने उस दिन रूल बुक में पढ़ी थी कि कोई भी इलेक्शन हावी नहीं हो सकता है,
है ना, कोई भी इलेक्शन हावी नहीं हो सकता है। एंड नो वन, नॉट इवन अ सिंगल जर्नलिस्ट, नॉट इवन व्हाई आईसीसी, यार आईसीसी धमकियां तो दे रहा है, आईसीसी वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों नहीं सामने लेकर आ रहा भाई? वो आप भी जाकर पढ़ सकते हो भाई, इवन आप गूगल कर सकते हो कि आईसीसी का रूल बोलता है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं हो सकता किसी भी बोर्ड के ऊपर, है ना, ये आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है प्रॉपर, इवन यू कैन रीड द चैप्टर्स, द रूल बुक ऑफ आईसीसी भाई, आप जाकर खुद गूगल करके चेक कर सकते हो ये चीज, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। आई रियली डोंट नो व्हाई यार, है ना यार। पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी भरोसा नहीं है, क्या पता उस दिन मैच खेलने उतर जाएंगे पूरी तैयारी करके, बट दे विल स्टिल लूज। हाँ देखो, इनका कोई भरोसा तो है नहीं, ये भी सच है कि ये उस दिन मैच खेलने के लिए उतर भी जाए, लेकिन ये चीज कितना बड़ा लाइक आपको क्लाउन बना देगा ना दुनिया के आगे। आपने बोल दिया कि हमने मैच नहीं खेलना तो मत खेलो, रहो फिर अपनी बात पे, बात ही खत्म। आईसीसी को करने दो तबाह तुमको, आईसीसी को करने दो बर्बाद तुमको, है ना भाई। लगा दी ना स्टैंप कि हमको बॉयकॉट करना है, कर दो बॉयकॉट, बात ही खत्म। डेड सीन करो भाई अपने क्रिकेट का, लेट कर दो भाई, कर दो, लेट्स डू इट, लेट्स गो, कम ऑन पाकिस्तान, लेट्स डू इट, करो बॉयकॉट, वेरी गुड, डू इट ब्रो, कर दो। हालांकि हम देखना चाहते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन जाओ करो, करो। एंड आई रियली विश, पहली बार मैं प्रे करूंगा पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए, पहली बार मैं प्रे करूंगा पाकिस्तान फाइनल में भिड़े इंडिया के साथ। आओ आओ, आप आओ, एक बार देखना चाहता हूं किस हद तक गुजरना चाहते हो तुम, देखना चाहता हूं भाई। और ये चीज मैंने उस टाइम बोली भी थी पाजी कि ये वर्ल्ड कप तो बॉयकॉट नहीं करेंगे, ये सोच सकते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करने का,